तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स होती क्या हैं? क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं और मैसेज को पेरिफेरल बॉडी तक कनेक्ट करती हैं। तो हमारे ब्रेन और पेरिफेरल बॉडी को कनेक्ट करती हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स। तो ये क्रेनियल नर्व्स होती कितनी है? टोटल कितने पेयर हैं हमारी बॉडी के अंदर? क्रेनियल नर्व्स के टोटल हैं 12 पेयर्स हैं। 12 पेयर्स हैं मतलब 12 इंटू 2 कितने हो गए? 24 हैं टोटल नंबर कितने क्रेनियल नर्व्स के। अब क्या है, क्रेनियल नर्व्स भी 3 तरह की होती हैं। जैसे न्यूरॉन्स के बारे में बताया था मैंने 3 तरह के होते हैं, ऐसे ही इसका भी सेम वही है। सेंसरी होती है, मोटर होती है और मिक्स्ड होती है। सेंसरी मतलब बस सेंसेस के लिए काम करेगी, मोटर मतलब सिर्फ मूवमेंट्स होंगे, और मिक्स्ड मतलब सेंस भी होगा और मूवमेंट्स दोनों होंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? 3 टाइप की बोली ना मैंने, 3 तरह की होंगी। सेंसरी हो सकती है, मोटर हो सकती है, और क्या हो सकती है? हो सकती है ये मिक्स्ड। अब देखो होती कौन कौन सी है ये, 12 नंबर डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना, 7 8 9 10 11 12। फर्स्ट कौन सी होती है? ऑप्टिक, सॉरी फर्स्ट हमारी होती है ऑल्फैक्टरी, दूसरी होती है ऑप्टिक, तीसरी होती है ऑक्यूलोमोटर, चौथी होती है ट्रॉक्लियर, पांचवी होती है हमारी ट्राइजेमिनल, 6 होती है एब्ड्यूसेंट, 7th होती है हमारी फेशियल नर्व, 8th होती है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। ठीक है, अब 9th हमारी होती है ग्लॉसोफेरेंजियल, 10th होती है हमारी वेगस नर्व, 11th हमारी होती है एक्सेसरी, और लास्ट हमारी होती है हाइपोग्लॉसियल। तो ये होती है हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स। फर्स्ट कौन सी होती है? फर्स्ट हमारी होती है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल के बाद हमारे एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी, और लास्ट हमारी होती है हाइपोग्लॉसियल नर्व। अब इसमें से सेंसरी कौन कौन सी होती है? सेंसरी होती है हमारी, ये होती है सेंसरी, ये होती है सेंसरी फर्स्ट 2 और 8 वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर। ये तो 3 हमारी ऐसी क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो सिर्फ सेंसरी होती हैं, सेंस का काम करती हैं। अब ये हमारी होती है ऑक्यूलोमोटर, मोटर होती है ये भी मोटर होती है, ये भी मोटर होती है, और होती है ये दोनों मोटर 11 और 12। तो ये हमारी कौन? ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंट, मतलब 3 4 6 11 और 12 हमारी होती हैं खाली मोटर। अब जो बाकी बची हैं वो हमारी होती है मिक्स्ड। ट्राइजेमिनल जो होती है वो भी मिक्स्ड होती है, फेशियल नर्व जो होती है वो भी मिक्स्ड होती है, ग्लॉसोफेरेंजियल भी मिक्स्ड होती है, वेगस नर्व भी मिक्स्ड होती है। ठीक है, तो इसको अब रटने का कोई मेन वो तरीका है नहीं। मेन तरीका क्या है इसका? कुछ नहीं है, इसको बस याद करना है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। मैंने कौन कौन सी बोला? सेंसरी है, सेंसरी है हमारी फर्स्ट, सेकंड और 8th नंबर वाली हमारी सेंसरी है। मोटर कौन सी है? थर्ड, फोर्थ, 6th, और हमारी कौन सी? 11 12। 3 4 6 11 12 हमारी है मोटर। बची कौन सी? बची हमारी 5th 7th 9th 5 7 9 और 10 हमारी हो गई मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, तो ये नाम आपको एक एक बिल्कुल वो याद करने चाहिए, ऐसे नहीं कि बस नाम ही याद करने। फर्स्ट कौन सी कहलाती है वो फर्स्ट ही रहेगी, ऐसा नहीं कि फर्स्ट को तुमने बोल दिया हाइपोग्लॉसियल है कि बस नाम नाम ही याद कर लेते, नहीं। क्रेनियल वन, क्रेनियल फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होगी हमारी? हमेशा ऑल्फैक्टरी ही होगी। ठीक है, तो नाम के साथ ये भी याद रखना है कि कौन सी क्रेनियल नर्व कौन सी है। तो इसको याद करने का एज सच तो कोई तरीका नहीं है,
पर एक सेंटेंस अगर याद रख पाओ तो ओनली वन ऑफ द एथलीट फेल्ट वेरी गुड। कहां तक हो गया? गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। अगर ये सेंटेंस याद रख पाओ तो शायद इसका सीक्वेंस याद हो जाएगा। ठीक है, ओनली वन ऑफ द एथलीट फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। इसका बस फर्स्ट वर्ड लेना है। ओनली, ओ, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजिमिनाल, ट्राइजिमिनाल हो गया, ट्रॉक्लियर, ट्राइजिमिनाल। अब ये हो गया हमारा एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वी से वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी एंड हेल्दी। तो ये तो बात हो गई हमारी क्रेनियल नर्व्स होती कौन कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये रह गया ना, वन ऑफ द टू एथलीट, सॉरी यहाँ पर टू भी आएगा तभी तो हमारा वो टी पूरा होगा ना, ट्राइजिमिनाल वाला। ठीक है, तो ये 12 क्रेनियल नर्व्स हो गई हमारी, याद रखनी है कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में अब एक एक क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ते चलेंगे, कौन से का बिलोंग कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, क्या फंक्शन है, और अगर वहाँ की क्रेनियल नर्व इंजरी हो जाए तो क्या हो जाता है। तो वन बाय वन एक एक पार्ट को देख। तो पहली नर्व है हमारी, कौन सी नर्व है? ऑल्फैक्टरी। फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ऑल्फैक्टरी होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल। तो ये किससे रिलेटेड होगा? स्मेल से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? स्मेल। टाइप क्या है इसका? पहले बताया मैंने, ये सेंसरी नर्व है। कहां पर प्रेजेंट होगी सेंसरी नर्व? नोज में होगी प्रेजेंट। और करती क्या है? फंक्शन क्या है इसका? ये स्मेल सेंसेशन को कहां ले जाएगी? सेरिब्रम में ले जाएगी। सेरिब्रम में कहां, कौन से लोब में? अब सेरिब्रम के 4 लोब मैंने पढ़ाए थे ना, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। तो हमारा स्मेल का, ऑल्फैक्शन का सेंटर कहां पर होता है? सेरिब्रम में होता है, टेम्पोरल लोब में। तो ये स्मेल सेंसेशन को ऑल्फैक्टरी जो नर्व है कहां ले जाएगी? टेम्पोरल लोब में ले जाएगी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। क्या करेगी? इट टेक्स स्मेल सेंसेशन टू टेम्पोरल लोब, क्योंकि वहीं पे हमारा क्या है, वो है स्मेल का सेंटर है, टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब इसलिए पता होना चाहिए ना कि हमने टेम्पोरल लोब में क्या पढ़ा। बहुत सारे सेंटर्स पढ़े थे ना टेम्पोरल लोब में, फ्रंटल लोब में पढ़ा था, ब्रोकास एरिया पढ़ा था, टेम्पोरल में वर्निक्स एरिया पढ़ा था। तो वो सब मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो इस पे डायरेक्टली जंप करने से पहले आपको सारा प्रीवियस पता होना चाहिए, पहले जो भी हमने पढ़ा है, सो दैट आपको पता रहे ना। अभी तो मैं डायरेक्टली लिखवा रही हूँ, बट उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। अब क्या है, फंक्शन तो ये हो गया इसका। अब अगर हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व में कोई इंजरी हो जाए तो क्या होगा? तो क्या डिसऑर्डर हो सकता है? अब स्मेल कर रही है तो स्मेल ही नहीं कर पाएंगे, तो एक डिसऑर्डर होता है एंसोमिया। एंसोमिया का मतलब क्या होता है? कि लॉस ऑफ स्मेल, हम स्मेल नहीं कर पाएंगे। तो डिसऑर्डर कौन सा हो जाता है इसकी वजह से? होता है डिसऑर्डर हमारा एंसोमिया। एनसोमिया, इंसोमिया नहीं, एनसोमिया। क्या है एनसोमिया का मतलब? लॉस ऑफ स्मेल। ठीक है, ये हो गया ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में। क्या है ऑल्फैक्टरी नर्व? सेंसरी नर्व है, नोज में प्रेजेंट होती है, सेरिब्रिफॉर्म प्लेट होती है हमारी नोज में, वहां पे प्रेजेंट होती है। क्या करती है ये? टेम्पोरल लोब में जो हमारे ऑल्फैक्शन के सेंटर में ले जाती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। ठीक है, और क्या अगर इसकी इंजरी हो जाए तो क्या होगा? हमें एंसोमिया हो जाएगा, मतलब हम स्मेल नहीं कर पाएंगे, लॉस ऑफ स्मेल। अब सेकंड कौन सी होती है हमारी नर्व? होती है सेकंड ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक से भी समझ सकते हो कि ऑप्टिक नर्व है तो मतलब विजन से रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड है। और इसका सेंटर प्रेजेंट कहाँ पे होती है? ये
जो ऑप्टिक नर्व है प्रेजेंट होती है हमारी रेटाइना में, आई के रेटाइना में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ऑल ऑप्टिक है, दिखाने का काम कर रही है। दिखाने का काम मतलब उसका सेंसेशन, विजन के सेंसेशन को खाली लेकर जाएगी, दिखाएगा बाद में ब्रेन ना, पहले लेकर जा रही है। तो कहाँ ले जाएगी? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऑक्सीपिटल लोब में ले जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब में ही ऑप्टिक विजन होता है, हमारा ऑप्टिक सेंटर होता है। तो टाइप क्या है इसका? ये भी सेंसरी है। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन रेटाइना ऑफ आई। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी विजुअल सेंसेशन को? ऑक्सीपिटल लोब में। विजुअल सेंसेशन टू ऑक्सीपिटल लोब। तो अगर अब हमारी ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा? ऑप्टिक नर्व काम क्या कर रही है? दिखाने का काम कर रही है। अगर ये डैमेज हो गई तो क्या होगा? ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, तो डिसऑर्डर में क्या आएगा? डिसऑर्डर में आएगा ब्लाइंडनेस। डिसऑर्डर में हमें हो सकता है ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये दो नर्व के बारे में हो गया। अब तीसरी नर्व कौन सी है हमारी? तीसरी नर्व है हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो नाम से ही पता है लास्ट में मोटर आ रहा है, तो ये एक मोटर नर्व है। करती क्या है, कहाँ प्रेजेंट होती है, ये देखते हैं। तो तीसरी है हमारी ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर लास्ट में आ रहा है तो ऑब्वियसली ये एक मोटर नर्व है। ठीक है, निकलती कहाँ से? ये निकलती है हमारे मिड ब्रेन से। अब इसका काम क्या है? मेन पर्पस सारे नर्व्स का है, फंक्शन क्या है इनका? इसका फंक्शन क्या है? ये हमारी आई में, आई बॉल मूवमेंट में हेल्प करती है। सिर्फ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रही है ये। उसमें भी ये है कि दो मसल्स को छोड़कर, लेटरल रेक्टालिस और सुपीरियर ओब्लिक, दो टाइप की मसल्स हैं, इनको छोड़कर, नाम याद रखना है बस। तो दो जो ये मसल्स को सप्लाई कर रही है आईबॉल मूवमेंट में हेल्प करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती है। एक तो सर्कुलर मसल्स जो होती हैं आईबॉल की, उनको सप्लाई करेगी, और एक ये सप्लाई करेगी पैल्पेब्रे करके एक मसल्स होती है उनको। ठीक है, तो करेगी किसमें? तो ऑक्यूलोमोटर नर्व जो ऐसे नेम सजेस्ट कर रहा है, मोटर नर्व है। ओरिजिन कहाँ से है इसका? मिड ब्रेन से। फंक्शन क्या है? फंक्शन ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या होता है, क्या करती है ये? आईबॉल मूवमेंट में बेसिकली हेल्प करती है, हमारी मसल्स को सप्लाई करती है, आईबॉल की एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को। दो टाइप की मसल्स को सप्लाई करती है, एक तो सर्कुलर मसल्स को और एक होती है लेवेटर मसल्स को। ठीक है, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करती है और आईब्रोज को ऊपर नीचे करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो देखो क्या बोला मैंने, ओरिजिन तो इसका वही है, क्या है ये? मोटर नर्व है। ओरिजिन कहाँ से है इसका? मिड ब्रेन से निकलती है। सप्लाई किसको करती है? सप्लाई टू एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, सप्लाई टू आई बॉल मसल्स, मतलब आई बॉल की भी कौन सी? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। एक्सेप्ट दो को छोड़ के, लेटरल रेक्टालिस और सुपीरियर ऑब्लिक को छोड़ के। सुपीरियर ऑब्लिक को छोड़ के किसको सप्लाई करेगी? ये करेगी सप्लाई टू सर्कुलर मसल ऑफ आईबॉल। सर्कुलर मसल को सप्लाई करेगी आईबॉल की, जो किस में हेल्प करेगा? प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन में, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और एक और मसल को सप्लाई करती है, सप्लाई टू लेवेटर पैल्पेब्रे मसल्स। किस में हेल्प करेगी? ये हेल्प करती है आईबॉल के आईब्रोज को ऊपर नीचे करने में, मूवमेंट, आईब्रोज के मूवमेंट में। ठीक है,
तो अगर इसमें प्रॉब्लम हो, हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व में प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? डिसऑर्डर होगा हमें स्ट्रैबिस्मस, उसी को हम बोलते हैं स्क्विंट। स्ट्रैबिस्मस बोल लो या स्क्विंट बोल लो, एक ही बात है, मतलब महंगापन हो सकता है अगर हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज हो जाए तो। ये एक मोटर नर्व है, मिड ब्रेन से निकलती है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो होती हैं हमारे आई की उनको सप्लाई करती है, सर्कुलर मसल्स को सप्लाई करती है, और लेवेटर मसल होती है उसको सप्लाई करती है, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन और आईब्रोज को ऊपर नीचे करने में हेल्प करती है, आई बॉल को ऊपर नीचे करने में हेल्प करती है। हम आई बॉल को मूव कर सकते हैं ना ऐसे साइड में ऊपर नीचे, तो उसमें हेल्प करती है, ठीक है। अब हमारा ये इसके बाद कौन सा आता है? थर्ड हो गया हमारा ऑक्यूलोमोटर। फोर्थ हमारी होती है ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व भी क्या है? हमारी एक मोटर नर्व है। मोटर नर्व है, अब करती क्या है मोटर नर्व है? तो ट्रॉक्लियर नर्व क्या करती है? ये हमारी जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है आई की, उसको सप्लाई करती है, उसको सप्लाई करती है। ये सुपीरियर ऑब्लिक जो ये छोड़ रही है ना, ये वाली मसल दो छोड़ रही है, उसको सप्लाई करेगी। इसका भी डिसऑर्डर यही होगा। क्या हो सकता है पेशेंट को? अगर उसकी जो है फोर्थ क्रेनियल नर्व खराब हो जाए तो, या इंजरी हो जाए या डैमेज हो जाए तो क्या होगा? वही है, स्ट्रैबिस्मस हो सकता है या स्क्विंट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख लेते हैं फोर्थ हम। तो फोर्थ है हमारी ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व क्या है हमारी? ट्रॉक्लियर नर्व भी एक मोटर नर्व है, ये भी मिड ब्रेन से निकलती है, ठीक है। फोर्थ हमारी हो गई ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर नर्व है, मोटर नर्व है, ये भी मोटर है। कहाँ से निकल रही है? ये भी मिड ब्रेन से निकलती है। ओरिजिन कहाँ से है? मतलब इसका मिड ब्रेन से। किसको सप्लाई करेगी? अभी बताया मैंने, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को सप्लाई करेगी। सप्लाई टू सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई बॉल, मसल्स ऑफ आई, ठीक है। किस में हेल्प करेगी? आई बॉल मूवमेंट में हेल्प करेगी। आई बॉल मूवमेंट में हेल्प करेगी। तो वही है कि अगर इसमें कोई इंजरी हो जाए तो कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? सेम डिसऑर्डर हो सकता है, या तो स्ट्रैबिस्मस या हो सकता है स्क्विंट। तो ये हो गई 4 नर्व कंप्लीट हो गई हमारी। अब फिफ्थ जो है हमारी, फिफ्थ होती है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व क्या है? एक मिक्स्ड नर्व है, मतलब मोटर फंक्शंस भी करती है और एज वेल एज उसके सेंसरी फंक्शंस भी हैं और मोटर फंक्शंस भी हैं। तो फिफ्थ हमारी नर्व होती है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, इसी को हम बोलते हैं डेंटिस्ट नर्व, ठीक है। अब ये होती है हमारी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है ट्राइजेमिनल नर्व, और जो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ट्रॉक्लियर, यानी कि फोर्थ नंबर वाली जो क्रेनियल नर्व होती है वो स्मॉलेस्ट होती है हमारी। लार्जेस्ट कौन सी होती है? लार्जेस्ट ये होती है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व, और इसी को हम बोलते हैं डेंटिस्ट नर्व। टाइप क्या होगा इसका? ये है मिक्स्ड, मतलब इसके फंक्शंस जो है वो मोटर भी है एज वेल एज सेंसरी भी है, ठीक है। तो इसके फंक्शंस में हम देखेंगे कहाँ कहाँ से। एक तो ऑप्थैल्मिक फंक्शन है इसका, सेंसरी, ठीक है। ऑप्थैल्मिक फंक्शन है इसका सेंसरी, मैक्सिलरी का इसका फंक्शन है सेंसरी, और मैंडिबुलर से इसका फंक्शन होगा सेंसरी एज वेल एज मोटर फंक्शंस। निकलती कहाँ से है ये? जैसे फोर्थ वाली ट्रॉक्लियर हमारी मिड ब्रेन से निकल रही थी, ये निकलती है पॉन्स से, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक तो ये है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, कहाँ से निकली है? पॉन्स से ओरिजिनेट होती है। और क्या बोला मैंने कि टाइप क्या है? मिक्स्ड है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब बोला जो मैंने, पहला इसका फंक्शन होगा ऑप्थैल्मिक फंक्शन। देखते हैं कि ऑप्थैल्मिक से रिलेटेड क्या कर रही है। फंक्शन जो होगा ऑप्थैल्मिक से वो सेंसरी ही है। क्या करेगी ये? जो हमारी आई के अंदर लैक्रिमल डक्ट होते हैं ना, जो टीयर प्रोड्यूस करते हैं,
वहां से, और कंजक्टिवा ऑफ आई, जो हमारी आई में कंजक्टिवा है, वहां से मैसेज ले जाएगी ब्रेन की तरफ। ऑप्थेल्मिक में सेंसरी फंक्शन है लैक्रिमल डक्ट, और कंजक्टिवा ऑफ आई से मैसेज ले जाएगी ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो क्या है, फ्रॉम सेंसेस को कहां से ले जाएगी, लैक्रिमल डक्ट और कंजक्टिवा ऑफ आई, कंजक्टिवा ऑफ आई से ले जाएगी ब्रेन में, टू ब्रेन। ठीक है, ऑप्थेल्मिक का खाली सेंसरी फंक्शन ही होगा। ठीक, अब दूसरा हमने बोला मैक्सिलरी होगा। मैक्सिलरी में क्या है, मैक्सिलरी में भी खाली सेंसरी फंक्शन ही है इसका। तो मैक्सिलरी में कहां से सेंसेस ले जाती है चीक से, अपर लिप्स और अपर आईलिड से। ठीक है, सेंसेस को ले जाएगी कहां से ले जाएगी सेंसेस, अपर आईलिड, अपर लिप, और कहां से ले जाएगी, चीक से और अपर गम से। ठीक है, अब चौथा, तीसरा मैंने बोला क्या होगा, मैंडिबुलर फंक्शन होगा। अब मैंडिबुलर में क्या है, दोनों फंक्शंस होंगे, सेंसरी एज वेल एज मोटर, तभी इसको मिक्स्ड बोला है कि कहीं ना कहीं तो मोटर फंक्शन कर ही रहा होगा ये। तो इसमें सेंसरी में क्या आएगा, यहाँ अपर लिप को कर रही थी, यहाँ मैंडिबुलर वाली करेगी, सेंसेस ले जाएगी लोअर लिप से, ठीक है, लोअर गम से ब्रेन को ले जाएगी। और मोटर में क्या है, किसको सप्लाई करेगी, ये सप्लाई करेगी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को। मैस्टिकेशन मतलब ये जो च्यूइंग हमारी मसल्स होती है ना, मैसेटर मसल बोलते हैं इसको, इसको सप्लाई करेगी। तो किसको सप्लाई करेगी, टू मसल ऑफ मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मसल जो होती है, च्यूइंग मसल होती है हमारी ऑफ मैस्टिकेशन। इसमें ज्यादा हमें क्रेनियल नर्व्स के बारे में ऐसे डिटेल में घुसना नहीं है, लेकिन कौन सी क्रेनियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मोटर है, मिक्स्ड है कि सेंसरी है, ये सब हमें देखना है बस, और किसको सप्लाई कर रही है। तो ट्राइजेमिनल नर्व अगर डैमेज हो जाए या इंजरी हो जाए ट्राइजेमिनल नर्व में, तो क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला होगा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। इसमें अभी डिसऑर्डर्स जब पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पर होता क्या है इसमें कि फेशियल पेन होता है, मतलब आप ठंडे पानी या फिर बहुत गर्म पानी से मुंह धोगे तो बहुत सेंसेशन महसूस होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, तो अगर इसमें इंजरी हो जाए तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो जाता है। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व की इंजरी, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। और एक चीज और होगी, एब्सेंट कॉर्नियल रिफ्लेक्स हो सकता है। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स में अगर लिखो तो डिसऑर्डर्स में दो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अभी बस नाम देखना है। एक तो होगा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ये पूरा हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। और दूसरा होगा एब्सेंट ब्लिंक, मतलब वो पेशेंट जो है ब्लिंक नहीं कर पाएगा आई, या फिर बोल सकते हो कॉर्नियल रिफ्लेक्स। तो ये हो गई हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, जिसको डेंटिस नर्व भी बोलते हैं। और सबसे लार्जेस्ट नर्व कौन सी है हमारी, यही है। क्या है कि पॉन्स से निकलती है, मिक्स्ड है, मोटर भी है, सेंसरी भी है, तीन जगह से काम करती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। ऑप्थेल्मिक सेंसरी कहाँ से ले जा रही है, सेंसेस, लैक्रिमल डक्ट और कंजक्टिवा से आएगी। मैक्सिलरी जो है अपर आईलिड, अपर लिप, चीक्स और अपर गम से ला रही है। और जो मैंडिबुलर है उसमें सेंसरी है एज वेल एज मोटर फंक्शन है, तभी ना ये मिक्स्ड है। सेंसरी लोअर लिप और लोअर गम से लेके जा रही है सेंसेस को, और कहां से, मोटर में मसल ऑफ मैस्टिकेशन से लेके जा रही है सेंसेस को। मसल ऑफ मैस्टिकेशन मतलब चूइंग जो मसल्स होती हैं। अगर हमारे ट्राइजेमिनल नर्व में इंजरी हो जाए तो हमें क्या हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है, या फिर हम ब्लिंक नहीं कर पाएंगे, कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। ये हमारी पांचवी थी क्रेनियल नर्व। अब सिक्स्थ होती है एब्ड्यूसेंट नर्व। ठीक है, एब्ड्यूसेंट नर्व का बहुत छोटा सा फंक्शन है, ये किसको सप्लाई करती है, एक तो मोटर नर्व है, पॉन्स से निकली है, सप्लाई करती है ये लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आईबॉल, जो हमने छोड़ी थी ना ऑक्यूलोमोटर में, लेटरल रेक्टस आईबॉल की मसल्स होती है, उसको सप्लाई करती है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारी कौन सी होती है, सिक्स, जैसे कि मैंने बताया सिक्स होती है एब्ड्यूसेंट्स।
एब्ड्यूसेंट नर्व, ये भी क्या है, मोटर नर्व है, मोटर है ये भी। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, पॉन्स से ओरिजिनेट हो रही है। अब फंक्शन मैंने बताया इसका किसको सप्लाई करेगी, सप्लाई टू लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आईबॉल। ये मसल के नाम याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, अब वही है कि अगर लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आई बॉल को मतलब कर रही है तो एक बेसिकली आई बॉल मूवमेंट में ही हेल्प कर रही है। तो अगर इसकी इंजरी हो जाए, हमारी सिक्स क्रेनियल नर्व की इंजरी हो जाए तो क्या हो सकता है, वही स्ट्रैबिस्मस या फिर स्क्विंट हो सकता है। तो डिसऑर्डर्स मतलब क्या क्या होगा, डिसऑर्डर में आएगा स्ट्रैबिस्मस या फिर उसको ही बोलते हैं हम स्क्विंट। ठीक है, अब हमारी आती है सेवेंथ क्रेनियल नर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। सेवेंथ क्रेनियल नर्व होती है हमारी फेशियल नर्व। ये एक मिक्स नर्व है, मोटर फंक्शंस भी हैं इसके और एज वेल एज इसके सेंसरी फंक्शंस भी हैं। ठीक है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, ओरिजिनेट होती है ये पॉन्स से। तो देखते हैं क्या सेंसरी फंक्शंस हैं इसके और क्या मोटर फंक्शंस हैं। क्या बोला मैंने, क्या है, सेवेंथ हमारी है क्रेनियल नर्व, इसको हमने बोला ये है फेशियल नर्व। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ओरिजिनेट तो हुई है पॉन्स से। टाइप क्या है इसका, मिक्स्ड। अब क्या बोला, मिक्स्ड है ना, तो सेंसरी भी फंक्शन करेगी और मोटर भी फंक्शंस करेगी ये। ठीक है, अब देखेंगे सेंसरी में क्या कर रही है और मोटर में क्या कर रही है। सेंसरी में क्या करती है ये, जो हमारे टंग का एंटीरियर टू थर्ड पार्ट है उसको सप्लाई करेगी, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट को सप्लाई करेगी। ठीक है, टेस्ट को कहाँ से, टेस्ट को कहाँ से, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट से सेंसेशन लेगी टेस्ट का। कहाँ ले जाएगी टेस्ट को, जब बढ़ाया था मैंने लोब्स के बारे में आपको, मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो आप। सेरिब्रम में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, आउटर मोस्ट लेयर सेरिब्रम की, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मैंने पढ़ाए थे 4 लोब, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। तो जो इसमें मैंने क्या बोला, टंग, टंग से किसका रिलेशन होता है, टेस्ट से। तो टेस्ट तो लेके जा रही है, पर कहाँ से, सिर्फ एंटीरियर आगे वाला जो टू थर्ड पार्ट है, सिर्फ वहां से टेस्ट को लेके जा रही है, टेस्ट के सेंसर्स को। कहाँ ले जाएगी, कौन से लोब में ले जाएगी, पेराइटल लोब में ले जाएगी, क्योंकि टेस्ट की जो सेंसेस हैं, जस्टेटरी सेंसेस जो हैं, वो पेराइटल लोब में प्रेजेंट होते हैं हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। तो कहाँ लेके जाएगी टेस्ट के सेंसेस को, टू पेराइटल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पेराइटल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब मोटर में क्या होता है, मोटर का फंक्शन क्या है, मोटर फंक्शन ये है कि मतलब मूवमेंट कराएगी, कुछ मूवमेंट करा रही है मोटर का मतलब है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस में हेल्प करती है, हमारी फेशियल नर्व है, फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करती है, जैसे कि स्माइल, फ्राउन, आईब्रोज को रेज करना, तो इन सब में ये हेल्प करती है। ठीक है, तो मोटर सप्लाई टू फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स, मोटर में क्या है, सप्लाई टू फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स। मतलब एक्सप्रेशंस कौन कौन से, स्माइल, फ्राउन और रेज आईब्रोज, रेज आईब्रोज। मतलब जिस पेशेंट में, अगर हमारे किसी पेशेंट में फेशियल नर्व की इंजरी हो जाए तो वो पेशेंट जो होगा स्माइल नहीं कर पाएगा या आईब्रोज को ऊपर नहीं कर पाएगा, और टेस्ट जो है, टेस्ट भी नहीं कर पाएगा। अब इसमें क्या डिसऑर्डर हो सकता है, इसमें डिसऑर्डर होता है बेल्स पैल्सी बोलते हैं जिसको। ठीक है, बेल्स पैल्सी भी डिटेल में पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। अभी बस आपको नाम याद होना चाहिए कि कौन सी क्रेनियल नर्व की इंजरी से हमें कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। तो डिसऑर्डर्स में लिखो, डिसऑर्डर्स में आता है बेल्स पैल्सी और क्या बोलेंगे इसको, फेशियल पैल्सी।
ठीक है। बेल्स पैल्सी या फिर फेशियल पैल्सी, अगर यूनिलेटरल हो मतलब एक साइड हो फेस के, तो मोस्ट प्रोबेबली वो बेल्स ही होगी, और अगर बाइलेटरल हो मतलब दोनों साइड हो फेस के, तो वो होगी हमारी फेशियल पैल्सी। ये एक जनरल सा डिफरेंशिएशन है इसका। तो मैंने क्या बोला, हमारी सेवेंथ नर्व क्रेनियल नर्व होती है फेशियल नर्व, कौन से इसका ओरिजिनेट होती है, ये मिक्स्ड होती है। सेंसरी क्या करती है, एंटीरियर 2/3 पार्ट जो है टंग का, वहां से टेस्ट सेंसेशन को ले जाती है पेराइटल लोब में सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। मोटर क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन में जो हेल्प कर रही है मसल्स, उनको सप्लाई करती है, लाइक स्माइल, फ्राउन एंड रेज आईब्रोज। अब इसके डिसऑर्डर्स क्या है, अगर हमारी फेशियल नर्व की कोई इंजरी हो जाए तो होगी बंदे को बेल्स पाल्सी और फेशियल पैल्सी। अगर यूनिलेटरल है मतलब एक ही साइड है फेस के, तो बेल्स पाल्सी बोलेंगे, और बाइलेटरल है मतलब फेस के दोनों साइड है, तो उसको हम बोलेंगे फेशियल पैल्सी। तो ये हमारी हो गई 7 क्रेनियल नर्व। तो 8 होती है हमारी, 8 क्रेनियल नर्व को हमने बोला है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। 8 क्रेनियल नर्व है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट, सेकंड और 8, बस यही 3 हमारी होती है प्योरली सेंसरी क्रेनियल नर्व। तो ये क्या होगी, टाइप इसका क्या होगा, सेंसरी। निकलेगी कहां से ये सेंसरी, क्या काम करती है, हियरिंग का काम करती है, ओरिजिनेट होगी ये इनर ईयर से, ठीक है। तो सेंसेशन को लेके जाएगी इनर ईयर से ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो यही काम है इसका, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व का काम क्या है, सेंसेशन, हियरिंग के सेंसेशन को लेके जा रही है ब्रेन की तरफ, तो हियरिंग का काम करेगी, ठीक। अगर इसमें इंजरी हो जाए तो हम ऑब्वियसली सुन नहीं पाएंगे, तो क्या बोलते हैं उसको, डेफनेस बोलते हैं। बहुत ही इजी है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, नाम से ही कॉक्लिया हमारे कान में ही प्रेजेंट होता है ना, तो हियरिंग से रिलेटेड है इसलिए। तो सेंसेशन को कहां से ले जाएगी, टेक हियरिंग सेंसेशन फ्रॉम इनर ईयर टू ब्रेन। और डिसऑर्डर क्या है, ऑब्वियसली अगर हमारे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व में इंजरी हो जाए तो हम नहीं सुन पाएंगे, और नहीं सुन पाएंगे का मतलब क्या बोल देते हैं, हम हो गए डेफनेस मतलब, ठीक है। हो गई 8वीं भी कंप्लीट हो गई। अब है 9वीं। 9वीं कौन सी होती है हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, जो कि एक मिक्स्ड नर्व है। कहाँ से निकली है, ये निकलती है मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होती है। ये मिक्स्ड है, सेंसरी भी काम करेगी एज वेल एज करेगी ये काम मोटर। तो देखते हैं क्या बोला मैंने, हमारी 9th क्रेनियल नर्व के बारे में देखेंगे। 9th क्रेनियल नर्व का क्या नाम है भाई ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। क्या बताया मैंने, एक तो ये मिक्स्ड है, क्या बोला, मिक्स्ड है, और कहां से निकल रही है मेडुला से। बोला क्या क्या कर सकती है, सेंसरी फंक्शन भी है इसके, और फंक्शन इसके मोटर भी है। अब सेंसरी में क्या है, जैसा मैंने फेशियल नर्व में बताया कि टंग के 2/3 पार्ट को सप्लाई कर रहा था, तो 1/3 पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, 1/3 पार्ट को सप्लाई कर रही है हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो पोस्टीरियर 1/3 किसका, टंग का, कौन सप्लाई कर रही है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व कर रही है। तो टेस्ट सेंसेशन को यहां से ले जाती है, पोस्टीरियर 1/3 से ले जाती है ब्रेन में, ठीक है, टेस्ट सेंसेशन। अब मोटर में क्या काम करती है, मोटर में इसका एक ही काम होता है, गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स एक रिफ्लेक्स होता है जो हमें चोकिंग या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स ना चले जाएं उससे प्रिवेंट करता है। तो अगर इसका डिसऑर्डर हो जाए, किसी पेशेंट में इसका डिसऑर्डर हो जाए, तो उसमें क्या होगा, एब्सेंट ऑफ गैग रिफ्लेक्स, उस पेशेंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा। गैग रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा तो ही विल बी मोर प्रोन टू इंजरी और swallowing ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल्स और चोकिंग। तो क्या बोला मैंने, अपनी 9th क्रेनियल नर्व से ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व मिक्स्ड टाइप की नर्व है, मेडुला से निकलती है, सेंसरी में क्या कर रही है,
टेस्ट सेंसेशन को पोस्टीरियर 1/3 पार्ट से टंग के ले जा रही है ब्रेन में, और मोटर में क्या कर रही है हेल्प गैग रिफ्लेक्स में। तो अगर किसी पेशेंट में इसमें इंजरी हो जाए तो उस पेशेंट का बंद हो जाएगा गैग रिफ्लेक्स। तो ये 9th भी हमारी पूरी हो गई है। अब 10th आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वेगस नर्व। ये होती है लॉन्गेस्ट, एक मैंने बोला लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब मोर इन नंबर, मतलब ज्यादा, लॉन्ग मतलब लंबी, तो लंबी कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट इज द वेगस नर्व। सो आवर 10th क्रेनियल नर्व इज वेगस नर्व। तो 10th हमारी होती है वेगस नर्व। वेगस नर्व भी क्या होती है, हमारी मिक्स्ड नर्व होती है, मिक्स्ड है। और क्या बोला मैंने, ये है अपनी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है हमारी ये, ठीक है। अब क्या करती है, सेंसरी और मोटर फंक्शंस दोनों करती है। किस किस को सप्लाई करती है, तो किस किस को सप्लाई करेगी, ये सप्लाई करती है हार्ट को, ब्रोंकाई को, यूरेटर को, किडनी को। तो काफी सारे ऑर्गन्स है जिनको ये सप्लाई करती है, इसी वजह से ये है लॉन्गेस्ट। माउथ को, लैरिंग्स को, फेरिंग्स को, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। तो काफी सारे ऑर्गन्स के थ्रू ये जाती है, इसलिए ये है लॉन्गेस्ट नर्व। और क्या है, मिक्स्ड है, कहाँ कहाँ जा रही है, हार्ट, ब्रोंकाई, लैरिंग्स, फेरिंग्स, यूरेटर, किडनी, माउथ। अगर इसमें इंजरी हो जाए तो क्या होगा, इंजरी हो जाए तो एक मेन डिसऑर्डर होगा, वही है डिसऑर्डर एब्सेंट ऑफ गैग रिफ्लेक्स, एब्सेंट ऑफ गैग, ठीक है। अब ये हो गई 10th हमारी पूरी। अब 11th हमारी आती है एक्सेसरी नर्व, ठीक है। अब एक्सेसरी नर्व क्या है हमारी, ये है एक मोटर नर्व है, ओरिजिनेट होती है मेडुला से, और मोस्टली इसका फंक्शन ये है, ये हेल्प करती है हमारे शोल्डर्स के मूवमेंट में। तो हमारे जो शोल्डर्स की मसल्स होती है उनको सप्लाई करती है मेनली एक्सेसरी नर्व, मोटर है, ठीक है। और कहाँ से निकली है मेडुला से, मोटर है, एम फॉर मोटर, एम फॉर मेडुला, निकली है मेडुला से, हेल्प्स इन शोल्डर मूवमेंट, सप्लाई टू शोल्डर मसल्स, शोल्डर की मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। तो अगर इसमें इंजरी हो जाए तो क्या होगा, वही है कि हमारा शोल्डर्स जो है, हम शोल्डर्स की मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं करना। एक्सेसरी नर्व जो है हमारी 11वीं क्रेनियल नर्व है, मोटर नर्व है, मेडुला से निकली है, शोल्डर को सप्लाई करती है, शोल्डर मूवमेंट्स में हेल्प करती है। तो अगर इसमें इंजरी हो जाए तो इट विल बी इम्पॉसिबल कि हम अपने शोल्डर्स को मूव कर सकें, ठीक है। सो लेट्स कम टू आवर लास्ट क्रेनियल नर्व, दैट इज आवर 12th क्रेनियल नर्व, जो कि है हाइपोग्लॉसियल नर्व। हाइपोग्लॉसियल नर्व, हाइपोग्लॉसियल नर्व है, ये भी है हमारी एक मोटर नर्व है, ये भी मोटर नर्व है, क्योंकि सेंसरी तो 3 ही है, मोटर, एम फॉर मोटर, एम फॉर मेड्यूला, मेड्यूला से निकली है, ये भी हेल्प करती है टंग, ठीक है। हेल्प करेगी किसमें, हेल्प करेगी टंग के मूवमेंट में। हम टंग को ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, अभी बात करते हुए भी हमारी टंग बहुत हिल रही है ना, ऐसे थोड़ी है कि टंग एक जगह रहती है, टंग मूव कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से, हमारी हाइपोग्लॉसियल नर्व की वजह से। तो ये खत्म हो गई हैं हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स। आई होप आपको क्रेनियल नर्व समझ आई हो, एंड आप याद कर पाओ। आपको बेसिकली इतना ही याद रखना है कि कौन सी क्रेनियल नर्व कौन से नंबर पे आती है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स्ड है, कौन सी सेंसरी है, और फंक्शन क्या क्या है, बेसिकली इतना ही याद रखना है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से तो आपको डिसऑर्डर किसकी वजह से, कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है, ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। गैग रिफ्लेक्स किसकी वजह से एब्सेंट होता है, मोस्टली वेगस नर्व की वजह से एब्सेंट होता है, लेकिन ग्लॉसोफेरेंजियल की वजह से भी होता है।
तो एमसीक्यू में ये आ सकता है, एब्सेंट ऑफ गैग रिफ्लेक्स इज ड्यू टू इंजरी ऑफ विच क्रेनियल नर्व। तो इसलिए आपको मैंने साथ साथ डिसऑर्डर्स भी बताए हैं ताकि डिसऑर्डर्स की एमसीक्यू आए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो हमने क्या पढ़ा, 12 क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर जो कि स्मॉलेस्ट है, ट्राइजिमिनल नर्व, उसके बाद हमने पढ़ा एब्ड्यूसेंट, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, हाइपोग्लॉसियल नर्व, ठीक है। फिर हमने पढ़ी वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व और हाइपोग्लॉसियल नर्व, वो थी ग्लॉसोफेरेंजियल 9th वाली। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, वेगस नर्व, लार्जेस्ट होती है ट्राइजिमिनल, छोटी होती है ट्रॉक्लियर नर्व। सबके फंक्शंस हमने पढ़े। आई होप मेरी क्लास आपको पसंद आई हो। प्लीज मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।